नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड आज स्टॉक ने ना 5.5% से भी ज़्यादा का बड़ा ब्रेकआउट दिया है। जी हाँ, 5.5% ज़्यादा का बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। और आज देखेंगे ना आप, तो इससे पहले मैंने जो 2 वीडियो बनाए हैं, विकास इकोटेक में और विकास लाइफ साइंसेज में, ये वो स्टॉक्स दोस्तों जहां पर मैं लगातार चर्चा कर रहा था। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं इस चैनल में, जब ये एक बड़ा कंसोलिडेशन बेस चला रहे थे, जब ये बड़ा कंसोलिडेट हो रहे थे, उस समय दोस्तों मैं कह रहा था कि देखिए, ये आप कह सकते हैं एक्यूमुलेशन का टाइम चल रहा है। 2000 से 2400 के बीच, 2000 या 2200 के बीच स्टॉक को जिन भी लोगों ने एक्यूमुलेट किया होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए आप समझिए, ये जो मैं चर्चा करता हूँ ना, ये रिटेल निवेशकों की बात करता हूँ। वो भी वो रिटेल निवेशक जिनका पोर्टफोलियो कोई बड़ा नहीं है, वो निवेशक जिनके पास भाई 5-10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए पैसे लगाने के, वो क्यों एक्यूमुलेशन सोचेंगे? वो तो इंतजार करेंगे भैया 2000 या 2,500-3 हज़ार में भी आएगा, अपना इकट्ठा लेके छोड़ दो, आज नहीं तो कल स्टॉक भागेगा ही, बड़ी क्वांटिटी में ले लो। लेकिन जो रिटेल निवेशक है उसके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट है, उसके पास पैसे हर महीने आते हैं। तो कैम्स जैसे स्टॉक जहाँ पे रिस्क कम है, जो एक एसेट लाइट मॉडल है, डिविडेंड भी अच्छी देता है, और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक अंडर पेनिट्रेट जो सेक्टर है उसको सर्व करता है, जहाँ पे मार्केट लीडर भी है, ठीक है। तो ऐसे में आप देखेंगे, अगर ये स्टॉक आप देखें पिछले 6 महीने में चर्चा करते हैं, आप ये लेवल्स को चेक कीजिए, ठीक है। पहले तो आप ये लेवल देखें, लगातार कंसोलिडेशन बेस चला ये पूरे 6 महीने में। यहाँ पर ऊपर ये देखें तो 2300-2400 और नीचे यहाँ पर 2000 के आसपास। फिर एक समय आता है दोस्तों जब स्टॉक आप देखें ये लेवल, ये पूरा जो लेवल है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक आप कह सकते हैं, यहाँ तक स्टॉक ट्रेड करता है। और आज ना दोस्तों, ये तमाम जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़ करके आज ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। अच्छी चीज़ क्या है, एक और 2600 के ऊपर क्लोजिंग है। देखिए, ये आपको बता दूं, जो आज 5% ज़्यादा की तेज़ी है ना, ये उतना मायने नहीं रखती मेरे लिए जितना पॉजिटिव चीज़ मुझे 2600 के ऊपर स्टॉक बंद हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लगता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कैम्स जैसा स्टॉक दोस्तों, कैम्स जो स्टॉक है, ये आने वाले समय में, यानी आने वाले 3 से 5 सालों में सिर्फ एक आप कह सकते हैं बढ़ोतरी ही दिखाएगा। लेकिन अब आप पूछेंगे, जब इतनी अच्छा स्टॉक तो स्टॉक चला क्यों था? देखिए, एक समय स्टॉक को इतना ज़्यादा भगा दिया गया था। 2020 के बाद जो एक तेज़ी आई थी बाज़ारों में, उसने स्टॉक को, मैं आपको दिखाऊं, पिछले 1 साल में चलते हैं, पिछले 5 साल चलते हैं, ये देखिए, इसे भगा करके स्टॉक को दोस्तों, ये देखिए, निचले स्तरों से 1200-1300 तक 187% तेजी दिखा के सीधा 3725 तक लेके गया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसका कोई मतलब नहीं था। क्यों? क्योंकि स्टॉक ओवर वैल्यूड था। उसके बाद कुछ खराब नंबर्स आए, डीमेट अकाउंट्स में कमी आई, ये तमाम चीज़ों का आप देखें, स्टॉक धीरे धीरे गिरते आप देखें, एक समय ऊपरी स्तरों से 45% टूट गया था। तो भाई आप मुझे बताएं, जब स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है उसके बाद इसी तरह की चीज़ें होती हैं। फिर भैया इसने समय बिताया और अब देखें वापस ये तेज़ी दिखा रहा है। तो देखिए, एटलीस्ट सबसे पहले तो देखिए, यहाँ तक तो एटलीस्ट आना चाहिए इसको, जो लगभग 3000 के लेवल हैं। अगर ये तेज़ी जारी रहती है, उसके बाद स्टॉक के लिए मुझे लगता है 3300 से लेकर के 3500 तक जाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ये 3000 के ऊपर सस्टेन करता है और बाजार का साथ रहता है, तो छू करके एटलीस्ट ज़रूर आ सकता है दोस्तों ये, ठीक है। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई देखिए, हर स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, हर स्टॉक का एक आप कह सकते हैं खरीदने का नज़रिया होता है। कई लोग ट्रेडिंग के लिए रहते हैं, इट्स ओके। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। और वो स्टॉक जो 2000 रुपये महंगा है, देखिए 2000 रुपये के स्टॉक को अगर आप समझ लीजिए, अगर आपसे कह रहे हैं भैया मेरा अगर 3 लाख का भी पोर्टफोलियो है और 2000 का, मैं तो एक 52 वीक लो की बात कर रहा हूँ, इसके 2000 है, आपने मान लीजिए सोचा कि भाई 5 लाख का स्टॉक है, मैं इसे 20 खरीद लेता हूँ, ठीक है। या कह सकते हैं आप कि मैं इसे 25 खरीद लेता हूँ। आप 2500 सोचे, आपने 50,000 रुपये, यानी ओवरऑल आपने जो अपने पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा तो इसे ही दे दिया, ठीक है।
और ये आपने निचले स्तरों पे ले रखा है, ठीक है, आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन ये पिछले काफ़ी समय से मात्र दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको 20-30% का फ़ायदा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें, आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहें आराम से 2-3 साल तक, आपने इसे पूरा यहाँ तक एक्यूमुलेट किया बहुत लंबे समय तक, 50 की जगह आपने स्टॉक को मैं कहता हूँ 20-30% ले गए, और उस पूरे पीरियड में आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी बड़ा हो गया, और ओवरऑल आपका 4% या कह सकते हैं 3% ही पोर्टफोलियो का हिस्सा रहा। आपको मुनाफा भी ज़्यादा हुआ, आपको चीज़ें भी ज़्यादा हुआ, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ, आपके पास एक्यूमुलेशन भी ज़्यादा हुआ, और आपको जो डेंजर था वो भी कम मिला दोस्तों। और ऐसे में होता ही है दोस्तों कि आपको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देखिए कैम्स डिविडेंड भी अच्छा देती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो में दोस्तों देखना चाहिए। और जब मैं 2000 कह रहा हूँ, मैं वो बात चर्चा कर रहा हूँ जिसमें मुझे लगता है बहुत कम लोग 2000 में खरीदे होंगे, क्योंकि अक्सर रिटेल निवेशक जब ये फेज़ आता है ना, उस समय खरीदते नहीं हैं, जबकि ये फेज़ आता है तब वो खरीदते हैं, और अक्सर यहीं फंस जाते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई कैम्स जैसा स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, देखिए बीच बीच में चैलेंजेस आएंगे, बीच बीच में इश्यूज आएंगे ही, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको ये समझना पड़ेगा कि नहीं भाई ये स्टॉक अच्छा है, एज अ लॉन्ग टर्म मुझे स्टॉक में बने रहना है और कन्विक्शन के साथ बने रहना है। तो कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने पड़ेंगे। ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं भाई, 21-2200 में सबको दिख रहा था स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपरी स्तर में ज़्यादा चल सकता है, 2600 के ऊपर आया है, आप आराम से इसको प्रॉफिट बुक कर लें और हो जाएं। लेकिन विजन लंबा है, थोड़ा लंबा सोचें, कंपनी अच्छी है, 2200, 2100, 2300 के आसपास है, आराम से बने रहें। आने वाले समय हमको ये देखना है, जो 2600 के ऊपर बंद हुआ है, कि आने वाले समय भी स्टॉक बंद रहेगा, और इसकी जो नेक्स्ट आप कह सकते हैं जो एक बहुत बड़ा टेस्टिंग होगा वो 2700 से लेकर के दोस्तों जो 3000 का लेवल है, ये कब तोड़ता है ये हमको देखना रहेगा, ठीक है। तो ये एनालिसिस की देनी थी दोस्तों। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।